सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस से 2.1 जो कि 10th मैथ्स के महाराष्ट्र बोर्ड का है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट था। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है उसको समझ लेते हैं। और मैथ्स बहुत ईजी होता है, एक एक चीज आप समझो, आपको इजी नहीं पड़ा फिर बोलना। यहां पर बोला है इन द गिवन फिगर, मतलब ये फिगर में, ये फिगर की बात कर रही है, ये फिगर है आपकी, ठीक है। क्या बोला है? एंगल MNP 90 डिग्री है, एंगल MNP 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर इस फिगर को मैंने ऐसे बना दिया, MNP बीच में अभी लाइन नहीं बनाता हूं, MNP, और उन्होंने बोला यहाँ पे 90 डिग्री है, तो MNP जो ट्राइंगल है वो आपका कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। बोला है NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, फिर N से एक लाइन खींचेंगे Q तक जो इस पे परपेंडिकुलर रहेंगी, आगे क्या बोला है? MQ की वैल्यू दी है 9, QP की वैल्यू दी है 4, और बोला है NQ फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? NQ फाइंड आउट करो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो क्या करना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए, क्या यूज होगा, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और जहां पे 90 डिग्री है वहां से एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वो इस हाइपोटेनियस पे 90 डिग्री पे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेगा, इस हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पर क्या हो रही है? पहले ये लाइन नहीं थी, पहले एक ट्राइंगल था। यहां जब मैंने ये वाली लाइन खींचा तो हाइपोटेनियस को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले हाइपोटेनियस क्या था? MP था, M से लेके P था, लेकिन जब लाइन खींचा तो हाइपोटेनियस दो हिस्सों में बढ़ गया, MQ और QP। ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे एक लाइन जो 90 डिग्री के एंगल से निकलते हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रही है, इसको कट कर दिया और ये दो हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन भी ये तीनों लाइन में से किसी दो लाइन की दी हुई है, या एक जो भी दिया हुआ है, इन तीनों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक ही मेथड यूज होगा, ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, कौन सा थ्योरम यूज होगा? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कब यूज होता है? जब इस तरह से इस लाइन हाइपोटेनियस को दो हिस्सों में बांटती है, और क्वेश्चन में जो दो हिस्सा है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 4 दिया और पूछा NQ कितना है, इन तीनों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे था ज्योमेट्रिक मीन कैसे लगाना है। ये जो आपने लाइन खींचा है बीच में से, इसको ले लो, कौन सी लाइन है वो? NQ, उसका स्क्वायर करना है। ये जो बीच में से लाइन निकली है इसका स्क्वायर करना है, कर दिया, ठीक है। जब ये लाइन नहीं थी तो ये एक ही M से लेके P था, लेकिन जब लाइन यहाँ पे कट करी तो MQ हो गया और QP हो गया, दो हिस्सों में बढ़ गया। तो इन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करना, MQ और QP को, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है यार, कुछ भी नहीं है, 10th का मैथ से समझ लो। अब क्या करना है, जो वैल्यू है वो डाल दो, जो नहीं है वो निकाल लो। NQ की वैल्यू नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। MQ की वैल्यू दी है 9, QP की वैल्यू दी है 4। 9 4 कितना होता है मेरे भाई? 9 4 कितना होता है? होता है 36। 9 4 क्या होता है? 36 होता है। अब मुझे NQ चाहिए, NQ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर ये साइड लेकर जाके रूट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रूट। तो स्क्वायर इधर आकर रूट हो गया, रूट 36। मुझे बताओ 6 का स्क्वायर, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36। इसीलिए 36 को रूट निकालूंगा तो क्या आएगा? 6। उल्टा होता है, ठीक है। तो रूट ये बोलता है कि ये जो है, ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है? तो हमने देखा कि ये 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 6। तो NQ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 6। अब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है तो आपको लिख देना यूनिट, मतलब NQ कितना आया? 6 यूनिट आया, 6 यूनिट। तो यही तो हमको फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है।